ये कहानी किसी भी मूवी, नॉवेल या इंटरनेट पे घूम रहे क्रीपीपास्ता से ली गई नहीं है, बल्कि ये एक रियल लाइफ टाइम ट्रैवल स्टोरी है। ये स्टोरी जिसे रिसर्चर्स और मिस्ट्री हिस्टोरियंस आज भी टाइम ट्रैवल और पैरेलल रियलिटी के एंगल से देखते हैं। इस इंसिडेंट का आज तक कोई भी फाइनल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, इसी वजह से ये कहानी और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। ये कहानी 1954 में एक ऐसे आदमी की है जो टोक्यो एयरपोर्ट पे पकड़ा गया और उसने बताया कि वो एक ऐसे देश से आया है जो हमारी दुनिया में आज तक एग्जिस्ट ही नहीं करता। दुनिया के हर एक मुल्क का कोई ना कोई सबूत होता है, उसकी करेंसी, उसका फ्लैग, उसका कुछ हिस्ट्री या कम से कम उसका एक मैप। लेकिन सोचिए, कोई आदमी आपसे आके कहे कि वो दुनिया के एक ऐसे मुल्क से आया है जो हमारे मैप्स पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसके पास झूठ बोलने का कोई भी रीजन ना हो। तो फिर प्रॉब्लम उस आदमी की नहीं होती, प्रॉब्लम हमारी रियलिटी की होती है। साल 1954 का है, जगह टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का दौर, जहां पे डॉक्यूमेंटेशन पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता था। एयरपोर्ट पे एक यूरोपियन लुकिंग आदमी इमिग्रेशन काउंटर पे आके खड़ा होता है। उसकी उम्र लमसम 40 साल थी, सूट पहने था, बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट थी, ना कंफ्यूजन था और ना ही कोई घबराहट। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था जब तक सिक्योरिटी ऑफिसर ने उसका पासपोर्ट नहीं चेक किया। पासपोर्ट बिल्कुल असली लग रहा था, पेपर क्वालिटी, इंक, स्टैम्प, सब कुछ बिल्कुल जेन्युइन थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उसकी कंट्री पे नाम लिखा हुआ था टॉरेड। इमिग्रेशन ऑफिसर को लगा मे बी एक्सेंट की वजह से उसे कंट्री का नाम कुछ गलत सुनाई दिया हो, तो उसने दोबारा से पूछा विच कंट्री। वो आदमी बिना सोचे एकदम नॉर्मल बोला, यूरोप में है, फ्रांस और स्पेन के बीच टॉरेड। ऑफिसर ने यूरोप का एक मैप मंगवाया और उसको टेबल पे रखा। उसने वहां उंगली रखी जहां उसने वो अपनी कंट्री बताई थी, स्पेन और फ्रांस के बीच में। लेकिन वहां पे कोई टॉरेड नाम की कंट्री नहीं थी, बल्कि एंडोरा था। ऑफिसर ने उस आदमी से कहा, टॉरेड नाम की कोई कंट्री हमारे मैप पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो आदमी ना हंसा ना गुस्सा हुआ, बस काफी ज्यादा कंफ्यूज हुआ। उसने मैप को घूरते हुए कहा, ये मुमकिन नहीं है, टॉरेड यही होता है पिछले 1000 सालों से। उसके चेहरे पे वो एक्सप्रेशन था जो झूठ बोलते हुए समय नहीं होता है, पर तब होता है जब हमारा सच अचानक से गलत हो जाए। अथॉरिटीज ने उसका बैक चेक किया और यहीं से केस और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। उसके केस में मल्टीपल कंट्री की करेंसीज थी, फ्रांस की, स्पेन की, जापान की, और कुछ ऐसे कॉइन भी थे जो कभी आइडेंटिफाई ही नहीं हो पाए। उसके पास बिजनेस कार्ड्स थे उन यूरोपियन कंपनीज की जो उस टाइम वाकई एग्जिस्ट करती थी। बुकिंग थी, मीटिंग शेड्यूल थी और डायरी एंट्रीज थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, उसका मुल्क। सबसे स्ट्रॉन्ग सबूत तब मिला जब उसके पासपोर्ट को ध्यान से देखा गया। उसके पासपोर्ट पे जापान के पिछली विजिट्स के वीजा मौजूद थे, स्टैम्प्स एकदम क्लियर, वीजा वैलिड। ये आदमी पहली बार जापान नहीं आया था, लेकिन अथॉरिटीज के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था कि यह आदमी इससे पहले कभी भी जापान आया हो। पासपोर्ट कह रहा था वो आ चुका है और सिस्टम कह रहा था वो कभी नहीं आया। ऑफिशियल्स ने सोचा शायद ये आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो, तभी उसका साइकोलॉजिकल एवैल्यूएशन करवाया गया। रिजल्ट्स, वो एकदम ही मेंटली सेम था, लॉजिकल, कोहेरेंट, ना कोई हेलुसिनेशन और ना ही किसी तरह का डिल्यूजन। सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, उसकी रियलिटी बाकी दुनिया से मैच नहीं कर रही थी। आखिर अथॉरिटीज ने डिसाइड किया कि उसे किसी सिक्योर होटल में एयरपोर्ट के पास रखा जाए। रूम हाई फ्लोर पे था और सिंगल एंट्री एग्जिट। विंडोज सील्ड थी, बाहर गार्ड्स थे और एस्केप का कोई रास्ता नहीं था। अगली सुबह जब ऑफिशियल्स रूम खोलते हैं तो कमरा पूरी तरह से खाली हो चुका होता है, ना कोई विंडो टूटी होती है और ना ही कोई दरवाजा खुला होता है। बेड अनटच्ड था, उसका बैग भी गायब था और उसका पासपोर्ट भी। गार्ड्स पूरी रात बाहर खड़े होते हैं, जैसे मानो वो आदमी हवा बनकर गायब हो गया हो। सबसे अजीब बात यह थी कि उस होटल के रजिस्टर में उस आदमी का नाम अभी भी लिखा था, चेकआउट कॉलम खाली, जैसे उसका टाइम कभी पूरा ही ना हुआ हो। इंसिडेंट के बाद कई थ्योरी सामने आई। कुछ लोग कहते थे कि वो एक पैरेलल यूनिवर्स से आया है, एक ऐसी दुनिया जहाँ की ज्योग्राफी हमारी ज्योग्राफी से बहुत सेम थी, बस एक एंडोरा की बदले टॉरेड था। उसने फ्लाइट ली, एक ग्लिच
और वो हमारी दुनिया में आ गया। तो मानते हैं ये टाइम स्लिप का केस था। मे बी टॉरेट पास्ट में एग्जिस्ट करता हो या शायद फ्यूचर में एग्जिस्ट करे। वो आदमी किसी तरह से गलत टाइम में लैंड हो गया। हो सकता है दोस्तों टॉरेट का आदमी सिर्फ एक कहानी हो, मगर याद रखिएगा कल को में भी आप किसी फॉरेन शहर में हो और कोई आदमी आपसे आके बोले कि आपकी कंट्री इस दुनिया के मैप पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। याद रखिएगा हर गलत चीज़ झूठ नहीं होती, कभी कभी वो शायद एक अलग दुनिया की होती है। मेरा नाम है इहाब और यहाँ पे हम ऐसे ही रियल लाइफ मिस्ट्रीज और हॉरर स्टोरीज की बात करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस पे लाइक एंड कमेंट्स करें एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मुझे आपके सब्सक्राइब्स की बहुत ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों।